हे गाइस, दिस इज पंकज। इस वीडियो में मैं आपको शुड और मस्ट के पास्ट के यूज सिखाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शुड और मस्ट को प्रेजेंट में सिखाया है। कुछ करना चाहिए या जरूर करना चाहिए। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो वहां जाके देख सकते हैं। तो पास्ट में शुड हैव और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। शुड हैव करना चाहिए था, मस्ट हैव जरूर करना चाहिए था। सो देखिए, सब्जेक्ट शुड हैव, मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो व्हाइट बोर्ड पे हमारे पास 10 वर्ब्स लिखे हैं हिंदी में और इसके थर्ड फॉर्म्स हमारे पास लिखे हैं, क्योंकि शुड हैव और मस्ट हैव के साथ हम पास्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सबसे पहला वर्ब आप देख सकते हैं, जाना, गॉन। तो इसका अगर एग्जांपल हम बनाए, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। ईट, खाना, तो ईटन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। बच्चों को वो खाना खाना चाहिए था, द किड शुड हैव ईटन दैट फूड। देना, गिव, थर्ड फॉर्म गिवन। मुझे उसे और पैसे देने चाहिए थे, आई शुड हैव गिवन हिम मोर मनी। बताना, टोल्ड, आपको उसे सच बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड हिम द ट्रूथ। लेना, टेक, थर्ड फॉर्म टेकन, आपको कॉलेज में वो सब्जेक्ट लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन दैट सब्जेक्ट इन कॉलेज। पढ़ाना, टीच, थर्ड फॉर्म टॉट, पंकज को बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, पंकज शुड हैव टॉट टू द किड्स। लेकिन अगर इसके अंदर बोलते हैं जरूर करना चाहिए था, तो मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे बनाना, मेड, आपको उनके लिए खाना जरूर बनाना चाहिए था, यू मस्ट हैव मेड फूड फॉर देम। सीखना, लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न हो जाती है, मुझे इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए थी, आई मस्ट हैव लर्न इंग्लिश। देखना, वॉच्ड, बच्चों को वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए थी, द किड्स मस्ट हैव वॉच्ड दैट फिल्म। खरीदना, बॉट, आपको वो फोन जरूर खरीदना चाहिए था, यू मस्ट हैव बॉट दैट फोन। तो ये बहुत सिंपल है, शुड हैव, मस्ट हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म और आप सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो थर्ड फॉर्म्स को लर्न करिए और फिर सेंटेंस बनाइए और प्लीज इनको यूज कीजिए, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करेंगे आप इनको इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ लिखने से हम अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं कर सकते हैं, तो इनको आपको बोलना पड़ेगा। अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी आपको लगता है कि करना चाहिए था, जरूर करना चाहिए था, वो कोशिश कीजिए इंग्लिश में एक या दो सेंटेंस बोलने के लिए। अगर आपके साथ कोई है जो आपसे बात कर सकता है तो उनके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर इसके अंदर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बहुत सिंपल है, आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, सब्जेक्ट शुड मस्ट नॉट हैव थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया है, शुड और मस्ट, शुड हैव और मस्ट हैव के बीच में नॉट को लगा दिया है। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। उसको एक काम नहीं करना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव डन दिस वर्क। बच्चों को वो खाना नहीं खाना चाहिए था, द किड शुड नॉट हैव ईटन दैट फूड। उसे वहां बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था, ही मस्ट नॉट हैव स्टेड देयर। उसको उससे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी, ही मस्ट नॉट हैव टॉक्ड टू हिम। आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, यू मस्ट नॉट हैव डन दैट वर्क। तो बहुत सिंपल है, शुड नॉट हैव डन, मस्ट नॉट हैव डन, नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब अगर इसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम लोग शुड और मस्ट को आगे लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जैसे कि मैं बोलता हूं, क्या मुझे वहां जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन देयर। क्या हमें वो काम करना चाहिए था, शुड वी हैव डन दैट वर्क। क्या बच्चों को वहां रुकना चाहिए था, शुड द किड्स हैव स्टेड देयर। क्या मुझे वो कार खरीदनी चाहिए थी, शुड आई हैव बॉट दैट कार। क्या उन्हें अपना घर नहीं बेचना चाहिए था, शुड दे नॉट हैव सोल्ड देयर हाउस। क्या उन लोगों को वो काम नहीं करना चाहिए था, शुड दे नॉट हैव डन दैट वर्क। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब अगर सेंटेंस आता है किसको करना चाहिए था, तो किसको करना चाहिए था के लिए हम लोग हु का यूज करेंगे, एंड शुड, मस्ट, ब्रैकेट में नॉट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वहां किसको जाना चाहिए था, हु शुड हैव गॉन देयर। ये काम किसको करना चाहिए था, हु शुड हैव डन दिस वर्क। बच्चों के साथ वहां किसको रुकना चाहिए था, हु शुड हैव स्टेड देयर विद द किड्स। वो काम किसको नहीं करना चाहिए था, हु शुड नॉट हैव डन दैट वर्क। वो एग्जाम किसको नहीं देना चाहिए था, हु शुड नॉट हैव गिवन दैट एग्जाम। तो सेम है, शुड हैव नॉट, तो शुड हैव के बीच में हम लोग नॉट का यूज कर देंगे अगर नेगेटिव आता है, ठीक है। सो अब आता है नोबडी, किसी को नहीं करना चाहिए था, तो नोबडी शुड मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वहां किसी को नहीं जाना चाहिए था, नोबडी शुड हैव गॉन देयर। ये काम किसी को नहीं करना चाहिए था, नोबडी शुड हैव डन दिस वर्क। उसकी मदद किसी को नहीं करनी चाहिए थी, नोबडी शुड हैव हेल्प्ड हिम। वो कार किसी को नहीं खरीदनी चाहिए थी, नोबडी शुड हैव बॉट दैट कार। तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम लोग बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हु शुड हैव डन, नोबडी शुड हैव डन। तो अब हमारे पास WH फैमिली आ जाता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे। तो यहाँ हम लोग शुड और मस्ट का यूज करेंगे WH फैमिली के बाद, देन सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट, हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल फॉर्मेशन है। कुछ एग्जांपल बना के हम लोग देखते हैं। मुझे बच्चों के लिए क्या खरीदना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव बॉट फॉर द किड्स।
हमें वहां कब जाना चाहिए था? When should we have gone there? उसको अपनी कार कहाँ खड़ी करनी चाहिए थी? Where should he have parked his car? मुझे वो काम क्यों नहीं करना चाहिए था? Why should I not have done that work? बच्चों को वहां कैसे जाना चाहिए था? How should the kids have gone there? तो बहुत सिंपल है। इस तरीके से अगर आप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आप और इंप्रूव कर पाएंगे अपना should have और must have के सेंटेंसेस को। तो लास्ट में हमारे पास आता है हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, व्हाट काइंड ऑफ और इन व्हिच। अगर इसके साथ हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जेक्ट को उठा के हम लोग यहाँ पहले लगा देंगे और हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। मुझे उसे कितने रुपए देने चाहिए थे? तो हाउ मच मनी शुड आई हैव गिवन हिम? मुझे उस क्लास में कितने बच्चों को पढ़ाना चाहिए था? हाउ मेनी किड्स शुड आई हैव टॉट इन दैट क्लास? राहुल को कौन सी कार खरीदनी चाहिए थी? विच कार शुड राहुल हैव बॉट? हमें कल किसकी कार ठीक करनी चाहिए थी? Whose car should we have repaired yesterday? उन लोगों को किस होटल में रुकना चाहिए था? In which hotel should they have stayed? हमें वहां किस तरह का खाना खाना चाहिए था? What kind of food should we have eaten there? तो इस तरीके से आप लोग बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन में आप शुड हैव और मस्ट हैव का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके और आप हमसे और अच्छे से इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू सो मच।